समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातृपितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि धनु राशि वाले जातकों का माह सितंबर 2025 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, करियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानियां परेशानियां धनु राशि वाले जातकों को माह सितंबर 2025 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। धनु राशि वाले जातकों के तृतीय भाव कुंभ राशि में राहुदेव गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव मीन राशि में शनिदेव महाराज का गोचर हो रहा है और सप्तम भाव मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव कर्क राशि में शुक्रदेव का गोचर हो रहा है और भाग्य भाव सिंह राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, केतुदेव गोचर कर रहे हैं और दशम भाव कन्या राशि में मंगल देव का गोचर हो रहा है और माह प्रारंभ में चंद्रदेव द्वादश भाव वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से धनु राशि वाले जातकों का माह सितंबर 2025 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। धनु राशि वाले जातकों की गोचर कुंडली में 8 प्रकार के राजयोग और योग बनने जा रहे हैं। इन राजयोगों के बनने से धनु राशि वाले जातकों को माह सितंबर 2025 में क्या क्या परिणाम देखने को मिलेंगे, इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। सबसे पहले हर्ष विपरीत राजयोग बन रहा है, सरल विपरीत राजयोग बन रहा है, बुधादित्य राजयोग बन रहा है, उभयचरी राजयोग बन रहा है, अम्ला योग बन रहा है, सकट योग बन रहा है, धन योग बन रहा है और बुध का केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। कहने का मतलब धनु राशि वाले जातकों की माह सितंबर 2025 की गोचर कुंडली में अनेक तरह के योग और राजयोग बनने जा रहे हैं और इनके परिणाम धनु राशि वाले जातकों को देखने को मिलेंगे और वह परिणाम निर्भर करेंगे धनु राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर। यहाँ पर गोचर कुंडली में 6वें भाव के स्वामी शुक्रदेव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और ऐसा करते हुए शुक्रदेव हर्ष विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव ये त्रिक स्थान है, त्रिक भाव है, दुष्ट स्थान है, अशुभ स्थान है। किंतु जब इन भावों के स्वामी एक दूसरे के घर में स्थित होकर गोचर करते हैं तो राजयोग बनाते हैं। यहाँ पर शुक्रदेव 6वें भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं तो हर्ष विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जिससे शुक्रदेव द्वारा विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यहाँ पर शुक्रदेव एकादश भाव के स्वामी हैं और 6वें भाव के स्वामी। 6वां भाव रोग ऋण शत्रुओं का है और एकादश भाव लाभ का है, आय का है, समाज में मान सम्मान का है, मनोकामना पूर्ति का भाव है। तो यहाँ पर शुक्रदेव आपको इन सब चीजों से लाभ देते हुए दिखेंगे। कोई रोग है तो धीरे धीरे समाप्त होगा, शत्रु परास्त होंगे, कोई कर्जा लिया है तो धीरे धीरे चुकने लगेगा और कई स्रोतों से धन के आए होंगे। कोई मनोकामनाएं पूर्व में रह गई थी तो वो इस गोचर अवधि में पूर्ण होने के योग बने हुए। क्योंकि 6वां भाव रोग ऋण शत्रु के साथ साथ सेवा भाव भी है, नौकरी लगने का भी भाव है। अतः जो जातक इस गोचर अवधि में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो उनके नौकरी लगने के भी योग बनते हैं। कुल मिलाकर शुक्रदेव का यह विपरीत राजयोग बेहद शानदार बना हुआ है। सरल विपरीत राजयोग भी बना हुआ है क्योंकि चंद्रमा माह के प्रारंभ में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं और ये कर्क राशि के स्वामी हैं। अष्टम भाव के स्वामी होकर चंद्रमा का माह के प्रथम दिन गोचर करना सरल विपरीत राजयोग बनता है। इससे चंद्रमा से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। चंद्रमा पूरे माह गोचर करते हुए आपको बीच बीच में कई शुभ फलों की प्राप्ति कराते रहेंगे और अष्टम भाव के कारकों से आपको लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। बुधादित्य राजयोग भाग्य स्थान में बना हुआ है। सूर्यदेव अपनी ही राशि सिंह राशि में गोचर करते हुए बुध के साथ में बुधादित्य राजयोग बना रहे। इस राजयोग के बनने से आपका कैरियर चमकेगा,
कैरियर में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। जिन लोगों का रोजगार है, व्यवसाय है, उनको उन्नति देखने को मिलेगी और दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा, क्योंकि बुध देव आपके सप्तम भाव के दशम भाव के स्वामी होकर सूर्य देव के साथ में बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आपको सप्तम भाव के कारकों से, दशम भाव के कारकों से बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, डेली वेजेस के कार्य अच्छे चलेंगे। कुल मिलाकर सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग आपके लिए बहुत बेहतरीन बना हुआ है और भाग्य स्थान के स्वामी भाग्य स्थान में सूर्यदेव आपको अनेक तरह से भाग्य में उन्नति देने का कार्य करेंगे। आपका भाग्य चमकेगा और सूर्यदेव भगवान आपकी धनु राशि के लिए, आपके राशिपति लग्नाधिपति के लिए भाग्येश हैं, अति राजयोग कारक हैं और यहाँ पर बैठे हैं। सूर्यदेव 17 सितंबर तक यहाँ गोचर करेंगे। 17 सितंबर के बाद सूर्यदेव का गोचर दशम भाव में हो जाएगा। दशम भाव में सूर्यदेव दिग्बली होते हैं, तो यहाँ भी सूर्यदेव के आपको शुभ फल देखने को मिलेंगे। कैरियर में आपको बेहद उन्नति कराने का कार्य करेंगे। कुल मिलाकर सूर्यदेव महाराज का गोचर पूरे माह बेहद शानदार बना हुआ है धनु राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर पाराशरी राजयोग भी बना हुआ है। पाराशरी राजयोग का मतलब होता है 1, 4, 7, 10 केंद्र भाव और 5, 9 भाव के स्वामी जब आपस में संबंध बनाते हैं, युति संबंध बनाते हैं, दृष्टि संबंध बनाते हैं या राशि परिवर्तन करते हैं, तो यहाँ पर पाराशरी राजयोग बनता है। इस राजयोग के बनने से जातक को अनेक तरह के लाभ मिलते हैं। यह योग ज्योतिष में बेहद शुभ योग माना गया है। तो पाराशरी राजयोग का मतलब यहाँ पर सप्तम भाव दशम भाव के स्वामी बुध देव और सूर्य देव के साथ में बैठकर यहाँ पर राजयोग बना रहे, क्योंकि बुध देव सप्तम भाव के भी स्वामी हैं और दशम भाव के भी स्वामी हैं और दोनों भाव के स्वामी होकर और सिंह राशि में सूर्यदेव बैठे हैं त्रिकोण भाव के स्वामी होकर। तो इनकी सूर्य और बुध की युति बुधादित्य राजयोग के साथ में पाराशरी राजयोग भी बना रही है। तो सूर्य और बुध के इस गोचर से बेहद शुभ फलों की प्राप्ति धनु राशि वाले जातकों को होती रहेगी। उभयचरी योग भी बना हुआ है। उभयचरी योग का मतलब होता है सूर्य के दोनों ओर ग्रहों का होना। सूर्य से अगले भाव में मंगल देव गोचर कर रहे हैं और पिछले भाव में द्वादश भाव में शुक्र देव का गोचर हो रहा है, और ऐसा करते हुए मंगल देव शुक्र देव उभयचरी राजयोग बना रहे हैं। इस राजयोग से बेहद धन की लाभ प्राप्ति होती है, प्रसिद्धि मिलती है, मान मिलता है, सम्मान मिलता है, सफलता मिलती है, रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं और सकारात्मक परिणाम जातक को देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर मंगल देव से और शुक्र देव से राजयोग बन रहा है। तो शुक्र देव के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। मंगल देव यहाँ पर द्वादश भाव के स्वामी है और पंचमेश है, यानी आपकी धनु राशि और धनु लग्न के लिए पंचमेश होकर अति राजयोग कारक हैं, आपके लिए शुभ हैं, और यह पंचम भाव और द्वादश भाव के स्वामी होकर दशम भाव में बैठे हैं। तो मंगल देव का गोचर बेहद शानदार है और मंगल देव यहाँ पर 13 सितंबर तक गोचर करेंगे। तो 13 सितंबर तक आपके कैरियर को चमकाने का कार्य करेंगे। 13 सितंबर के बाद में मंगल देव का गोचर एकादश भाव में हो जाएगा। लाभ भाव में मंगल देव और शानदार गोचर करते हैं। कुल मिलाकर मंगल देव का पूरे माह गोचर बेहतरीन बना हुआ है। कई तरह से धन के लाभ होंगे, संतान की पढ़ाई अच्छी चलेगी, जो लोग अपने संबंध में हैं उनके संबंध में ठीक चलेंगे। केवल एग्रेशन पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्रोध नहीं करना है, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं। बाकी मंगल देव की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से चतुर्थ भाव के कारकों से लाभ मिलेगा। उसके बाद में अष्टम दृष्टि मंगल देव की उनकी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि पर है। यहाँ पर मंगल देव उच्च स्तरीय के फल आपको देंगे, यानी संतान की शिक्षा अच्छी कराएंगे, मनोकामना पूर्ण होगी। आपके पंचम भाव के कारकों से आपको बेहद लाभ देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर यह योग भी अच्छा बना हुआ है, क्योंकि मंगल देव त्रिकोण भाव के स्वामी होकर केंद्र भाव में गोचर करते हुए केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। इस राजयोग से मंगल देव के बेहद शुभ फल प्राप्त होंगे। जो धनु राशि वाले जातक विदेशों में रहकर कार्य कर रहे हैं उनको विशेष सफलता मिलेगी, उनका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना न भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी न भूलें। यहाँ पर अमला योग भी बना हुआ है। अमला योग का मतलब है गोचर कुंडली में चंद्रमा से दशम भाव में शुभ ग्रह शुक्र, बुध और देवगुरु बृहस्पति यदि गोचर करते हैं या स्थित है तो अमला योग बनते हैं। यह एक विशेष प्रकार का लाभदायक योग है और इस योग के बनने से जातक को विशेष धन की प्राप्ति होती है, प्रसिद्धि होती है, और जो लोग व्यापार करते हैं उनको व्यापार में बेहद उन्नति देखने को इस योग से मिलती है। तो यहाँ पर चंद्रमा से दशम भाव में
बुध भाग भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ बुध भाग भाव में गोचर करते हुए बुधादित्य राजयोग भी बना रहे हैं, पाराशरी राजयोग भी बना रहे हैं। अतः बुध देव की स्थिति बेहद शानदार बनी हुई है। तो आपको भाग्य का बहुत सपोर्ट मिलेगा। बुध देव दशम भाव के स्वामी हैं, जैसा मैंने पूर्व में बताया। तो कैरियर से बहुत लाभ देखने को मिलेंगे, कैरियर से धन के लाभ भी मिलेंगे, क्योंकि कैरियर भाव के स्वामी बुध देव हैं और लाभेश शुक्र देव हैं, जो कि आपस में परम मित्र हैं। तो कुल मिलाकर यह अमला योग भी बेहद शानदार बना हुआ है। कई तरह के धन से लाभ आपको देखने को इस माह मिलेंगे। और बुध देव का केंद्र त्रिकोण राजयोग बना है, जिससे धनु राशि वाले जातकों का यह माह सितंबर 2025 बेहद शानदार रहने वाला है। द्वितीय भाव तृतीय भाव के स्वामी शनिदेव महाराज हैं और शनिदेव महाराज चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर शनिदेव महाराज की ढैया का आपको प्रभाव है। हालांकि द्वितीयेश हैं, तृतीयेश हैं और चतुर्थ भाव में है, तो आपको शनिदेव के उपाय करना पड़ेंगे, जो वीडियो के अंत में बताएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके राशिपति है, लग्नाधिपति है और चतुर्थेश है और दो केंद्र भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर बेहद शानदार माना गया। देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके आय भाव को देख रहे हैं, तो आपको कई स्रोतों से धन के लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी कोई मनोकामना पूर्व में रह गई थी, वो निश्चित रूप से पूरी होगी, क्योंकि सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर है, आपकी लग्न पर है और देवगुरु बृहस्पति के घर पर है, धनु राशि पर है। और यह देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। और जब भी देवगुरु बृहस्पति अपने मूल त्रिकोण राशि पर दृष्टिपात करते हैं तो उच्च स्तरीय के फलों को देते हैं। यहाँ पर आपका मान बढ़ाएंगे, सम्मान बढ़ाएंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे। बेहद शानदार स्थिति धनु राशि वाले जातकों की देवगुरु बृहस्पति के गोचर से भरी हुई है, क्योंकि यह राशिपति है, लग्नाधिपति हैं और राशिपति लग्नाधिपति होकर सप्तम दृष्टि से आपको देख रहे हैं। और इनका यहाँ पर प्लेसमेंट काफी लंबे समय तक रहने वाला है देवगुरु बृहस्पति का। तो आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे, यश कीर्ति फैलेगी, आपको पुरानी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, यह निश्चित है। उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति अपनी नवम दृष्टि से पराक्रम स्थान को देख रहे हैं, तो साहस बल पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक है, तो आपका ज्ञान भी अच्छा देंगे, आपकी बुद्धि अच्छी चलेगी, जिससे आप अपने कार्यस्थल पर स्मार्ट वर्क करते हुए दिखेंगे। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर भी बहुत शानदार बना हुआ है। मंगल देव के बारे में मैं बता ही चुका हूँ। तो कुल मिलाकर धनु राशि वाले जातकों का माह सितंबर 2025 ग्रहों के गोचर के अनुसार बेहद शानदार बना हुआ है। फिर भी शनिदेव महाराज की चूंकि ढैया है, तो आप शनिदेव महाराज के लिए प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक जलाएं एवं शनिदेव का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः का जाप 108 बार प्रतिदिन करें। शुक्रदेव के लिए प्रतिदिन शुक्रदेव का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का जाप 108 बार नित्य करें। चंद्रदेव के लिए ओम श्राम श्रीम श्रोम साह चंद्रमसे नमा का जाप रात्रि में किसी एक निश्चित समय पर निश्चित करें, क्योंकि चंद्रदेव माह प्रारंभ में ही अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु देव की स्थिति बहुत शानदार है। राहु देव तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, अपने मित्र शनि देव के साथ में गोचर कर रहे हैं। तो जब भी राहु देव 3, 6, 11 भाव में गोचर करते हैं तो बेहद शानदार फलों की प्राप्ति जातक को दिलाते हैं। तृतीय षष्ठे एकादशे राहु राज योग प्रतिष्ठित। तीसरे भाव में, छठवें भाव में, 11वें भाव में जब भी राहु देव गोचर करते हैं तो जातक को राजयोग जैसे फल देने का कार्य करते हैं। तो कुल मिलाकर राहु देव का भी गोचर अच्छा है। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।